अभी संचालक महोदय के द्वारा ही बात कही जा रही थी, शायद समय वाकई में समय काफ़ी हो गया है और अक्सर मैं जहाँ जाता हूँ, मैं जब माइक पकड़ता हूँ उसी समय का प्रॉब्लम हो जाता है। ये भी होता है, वही मैं सोच रहा था। जो भी हो, तो सबसे पहले भाई आप सबों को धन्यवाद देना चाहते हैं, हमारे दर्शक भाई। और सारे दर्शकों में से एक पहचान है कि गुरु जी के सारे वंशज यहाँ बैठे। बस सबसे बड़ी हमारी पहचान ये है कि हम सब एक गुरु जी के वंशज, है ना। क्योंकि हम जान रहे हैं ये कोई जनरल कार्यक्रम नहीं है, बल्कि गुरु रविदास जी के ऊपर है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे समाज के ही लोग यहाँ पे ज़्यादा है, और जहाँ अपने समाज के लोग होते हैं वहाँ हमारा सीना भी चौड़ा हो जाता है और आप लोगों का भी सीना चौड़ा हो जाता है कि नहीं। तो एक बात है, हालांकि यहाँ पे हम लोग आए थे पिछले कोरोना काल के पहले, तो शायद कार्यक्रम उधर हुई थी, इस बार यहाँ पे हो रही है। तो आज हालांकि ये कार्यक्रम पिछले 10 तारीख को होने वाली थी, तो उस दिन तो आप तो जान रहे हो कि अभी बार बार बात हो रही थी, मनुवादियों की बात हो रही थी। और उस दिन मनुवादी का सबसे बड़ा एक स्टेट लेवल पे बहुत बड़ा मीटिंग था धर्मतल्ला में, यानी कि तृणमूल कांग्रेस का। तो हमने कहा इनको भाई कि इसको चेंज कर लो, तो 17 तारीख को आज हुआ। तो जो भी है, तो मंच पे विराजमान बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबसे पहले हम याद करेंगे तो आप लोगों को याद करेंगे, क्योंकि हम लोग तो है ही है, मगर जब आप नहीं आओगे तो मंच पे बैठे लोगों का कोई अस्तित्व तो नहीं रहेगा, है ना। तो हमारे बीच आदि धर्म सेवा समिति से कई लोग हैं, और हमारे भूतपूर्व काउंसिलर ब्रह्मदेव जी हैं, हमारी बहना खुशीदास जो काफ़ी एक्टिवली काम कर रही है, खास तौर पे दलित उत्थान को लेकर करके। हमारे भाई साहब हैं, कई लोग का नाम मेरे को पता नहीं, ऋषिदास काफ़ी एक्टिव है। इसको थोड़ा सा ज़्यादा भाई एक तो स्पेशल ताली हो जाए, क्योंकि बंगाल में बंगालियों के बीच हम लोगों को पहुंचने का श्रेय मिल रहा है इन लोगों के जैसे कारण, क्योंकि गुरु जी की जो बानी है इन्होंने बंगला में भी उसको कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही है, पूर्व भी है वर्तमान भी है ना। हाँ, वर्तमान में तो 647वां गुरु जी की जयंती है। तो जरा सोचिए कि आज से 600 साल पहले इसी भारत की धरती पे एक ऐसा, मतलब साधारण ही, उस समय बोला जाए साधारण व्यक्ति, एक ऐसा साधारण व्यक्ति ने मैंने जन्म लिया एक तारे के रूप में, और वही व्यक्ति आगे चल कर करके ध्रुव तारा बन गया। हम आकाश में जितने सारे तारे देखते हैं, उन सभी तारों के बीच में हमारा एक ध्रुव तारा है, जो है गुरु रविदास जी, जो पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहे हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि संतों की कोई जात नहीं होती है, ये बात सही है, क्योंकि आज मनुवादियों के जितने सारे संत हैं, कहीं ना कहीं हम लोग बिना जात पूछ करके उसको सदियों से पूजते आ रहे हैं। ये तो बात सही है भाई। जितने सारे देवी देवता है, शूद्र लोग तो कभी उसका जात पूछा भी नहीं है, और हम लोग सदियों से उसको पूजते आ रहे हैं। मगर आज ऐसे महान संतों को भी उन्हीं मनुवादियों ने जाति का रूप दे कर करके अपने लोगों को पूजने से मना कर दिया है। इसलिए संत गुरु रविदास पर्टिकुलर चमारों का ही गुरु रह गया है। सोचने की बात है। तो हम क्यों करें? एक बात सही है कि एक समय था, आज जैसे बात आई, सामने हमारी एक देवी है, हालांकि हम देवी को मानता ही नहीं, ये भी बात सच्चाई है। लेकिन हमारा समाज जो पिछले 4,500 सालों से जो पहले जो इंजेक्शन लगा था, उसका रिएक्शन अभी तक नहीं गया है, क्योंकि हमारे समाज का उत्थान मात्र एक ही चीज से होता है। बार बार बात हो रही है, एजुकेशन। विदाउट एजुकेशन देयर इज नो रेपुटेशन इन सोसाइटी, सो आवर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी आवर एजुकेशन। और कभी कभी हमें गर्व होता है कि भारतवर्ष की धरती पे 2 ऐसे महापुरुष, एक संतों के संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज, उसी वंशज से हम हैं, और भारतवर्ष के दूसरा सबसे विद्वान पुत्र बाबा साहब अंबेडकर के वंशज हम ही लोग हैं। दोनों चमार वंशज के ही है। तो ये हमारे लिए वाकई में बहुत बड़ी गर्व की बात है। आज से 600 साल पहले जिस वाणी को संत गुरु रविदास ने लिखा, उसी वाणी के आधार पे बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे भारतीय संविधान में बहुत कुछ लिखा। क्योंकि ये लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है। जरा सोचिए, 600
47 साल पहले हमारे देश में हम जितना किताब पढ़ते हैं, एक भी वैज्ञानिक का नाम नहीं आता है, क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक हूं, है ना। हमारे यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक बैठे हैं। 647 साल पहले भारत की धरती पे एक भी वैज्ञानिक का नाम नहीं आता है, और न था उस समय। तो उस समय जब विज्ञान नहीं था तो गुरु रविदास का चमत्कार था, वो भी प्राकृतिक चमत्कार। और आज ब्राह्मणवादी लोग जो दिखाते हैं वो कृत्रिम चमत्कार, यानी कि आर्टिफिशियल चमत्कार दिखाता है। जरा सोचिए, जब विज्ञान नहीं था उस समय गुरु रविदास जी ने एक प्राकृतिक चमत्कार दिखाया, मानवता का चमत्कार। खास तौर पे शूद्र समाज, वैसे तो कहा जाता है, अभी तुलसीदास की बात आई, किसी ने कहा था, बड़ा अच्छा बात कहा, लेकिन तुलसीदास को जब हम लोग जान गए, क्योंकि तुलसीदास के बगल में क्या लगा हुआ, इसका सरनेम दास, तो ब्राह्मण बहुत चालाक थे, जितने सारे लोगों को दासी बना दिया। मगर वो थे तो एक नंबर का ब्राह्मण तुलसीदास। उन्होंने तो ये भी तो लिखा है, उसकी वाणी ये भी है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब है ताड़न के अधिकारी। यही तुलसीदास है। यानी कि जितने सारे, चाहे वो नारी हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ढोल हो, चाहे कोई भी हो शूद्र समाज में, वो सब जो है उसको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, उसको समाज से दूर रखना चाहिए, उसको संपत्ति का अधिकार नहीं देना चाहिए। यही तुलसीदास की वाणी है। मगर इसके विपरीत में जब गुरु रविदास की वाणी आती है तो वो क्या कहते हैं, क्या एक लाइन भूल जाते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न। सबन का मतलब सिर्फ चमार नहीं बल्कि चारों वर्ण। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। इस तरह की बात किसी भी ब्राह्मणवादी संतों में कहने की बात हिम्मत हुई आज तक? ये इतिहास, क्योंकि हम लोग इतिहास को नहीं खंगाल पाते, और अगर खंगाल अभी जो देखा जाता है, आजादी के बाद हमारे जो रियल हिस्ट्री जो था, इतिहास जो था, उसको कई लोग उसको दबा दे रहा है ना। और वास्तविक इतिहास को, लेकिन कहीं ना कहीं आजकल के जो युवा हैं, खासतौर पे युवा लोग पे हम लोग को बहुत ज्यादा गर्व होता है। हम लोग तो है ही है, हम लोग बुजुर्ग की कैटेगरी में आ गए। बुजुर्ग क्या है, गाइडलाइन देता है राजवंशी को, चौथा किसको देता है, बावरी को। अरे बावरी हम लोग से ज्यादा है क्या? राजवंशी हम लोग से ज्यादा है क्या? लेकिन यही है कि चूंकि हम लोग कभी कभी अपने आप को लगता है कि हम लोग माइग्रेंट है। माइग्रेंट का मतलब लगता है हम लोग बाहर से आके बस गए हैं। हम लोग एक नहीं है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल की सरकार को भी ये पता नहीं है, डेटा पता नहीं है कि पश्चिम बंगाल में चमारों की वाकई में पॉपुलेशन क्या है। और यही हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह पे घूम करके अपने समाज के लोगों को एकत्रित करना, और एकत्रित करके वो डेटा पश्चिम बंगाल सरकार को देना और अपने संवैधानिक अधिकार को छीन लेना। बस यही हम लोग का मोटो होना चाहिए। तो ये है, हमें बहुत कुछ करना है। बोलना अलग बात है, करना अलग चीज होता है। कई लोग बोलते अच्छी अच्छी बात करते हैं, मगर जो लोग तपते हैं दिन रात, न धूप देखता है न बारिश न मौत, वो जब दूर दूर जाकर के अपने समाज के लोगों को एकत्रित करता है, वही होता है एक सच्चा सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता। तो ऐसी बात नहीं है, हमारे समाज में बहुत जागृति आई है। अब हम लोग को अभी आने वाले कल में हमारे देश में सिर्फ एक ही एजेंडा बच गया है, वो है जाति की राजनीति। इससे पहले हम लोगों को अपने जात में एकत्रित होकर के एक विशाल संगठन बनाना है। और हमारा सबसे बड़ी बात है, आप जितने सारे लोग हैं मां बहन है, मैं एक बात बताना, बहुत सारी बातें भूल जाता हूं, आपको पता होना चाहिए, हम लोग तो शंकर भगवान की पूजा करते रहते हैं, सब कोई नाम जानता है। एक बच्चा पैदा होता है ना, 2 महीना के बाद नाम